एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दशम स्कंध का पूर्वार्ध का 20वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें वर्षा और शरद ऋतु की क्रीड़ा है। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार गोपों ने अपने को दावा नल से बचने का, प्रलंबा सुर का वध करने का श्री कृष्ण रामचरित्र अपनी स्त्रियों को सुनाया। वहाँ ग्वाल और गोपियों ने यह बात सुनकर अचरज किया कि ब्रज में आए श्री राम कृष्ण का देवोत्तम माना। इसके पीछे सब जीवों को उत्पन्न करने वाली तथा जीवन देने वाली वर्षा ऋतु आई। मंडल बनने लगे और आकाश में हलचल मचने लगी। आकाश में सांवली घटा छाई, जिसमें बिजली चमकने लगी, कड़कड़ाहट होने लगी। उस समय आकाश मंडल तीनों गुणों से ढके हुए जीव के स्वरूप की भांति शोभा देता था, जैसे राजा प्रजा से धन लेकर पीछे प्रजा को ही दे देता है, वैसे ही सूर्य भगवान 8 मास तक पृथ्वी का जल रूपी धन अपनी किरणों के द्वारा खींचकर समय आने पर फिर उसको देने लगे। जैसे दयावान पुरुष दुखी को देखकर उसे सुखी करने के लिए दया से कंपित होकर अपना जीवन त्याग देते हैं, वैसे ही बड़े बड़े मेघ बिजली रूपी आंखों से इस जगत को तृप्त देखकर वेगवान वायु से कंपित होकर अपना जीवन छोड़ने लगे। जैसे फल की इच्छा रखने वाले पुरुष का शरीर तप करने से पहले दुर्बल पकड़कर फिर तप का फल पाने पर पुष्ट हो जाता है, वैसे ही ग्रीष्म रूपी तप से दुर्बल हुई पृथ्वी मेघ जल रूपी फल को पाकर पुष्ट हो गई। जैसे कलयुग में पाप के प्रभाव से वेद गुप्त होकर पाखंड का प्रकाश हो जाता है, वैसे ही प्रदोष के समय अंधकार से ग्रह छिप गए हैं और जुगनू प्रकाश करने लगे हैं। जैसे मौन धारण किए हुए शिष्य नित्य कर्म से अवकाश पाने पर गुरु की वाणी सुनकर पढ़ना आरंभ कर देते हैं, वैसे ही मेघ का शब्द सुनकर मेढक बोलने लगते हैं। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष का शरीर धन तथा संपत्ति मर्यादा छोड़कर उल्टे पथ को जाता है, वैसे ही तत्काल सूख जाने वाली क्षुद्र नदियों का जल मर्यादा छोड़कर उल्टे मार्ग को बढ़ निकलता है। जैसे राजा की सेना विचित्र वर्ण तथा छत्रों की छाया वाली दिख पड़ती है, वैसे ही हरी घास बीर बहुटी और छत्रक से पृथ्वी हरी लाल तथा छत्र छाया वाली प्रतीक होने लगती है। खेतों में अनाज की बढ़ती देखकर किसान आनंद से मग्न हो रहे हैं, किंतु धान्य को संग्रह करने वाले लोग यह सोचकर कि लाभ का होना दैवाधीन है, दुखी हो रहे हैं। जैसे भगवत भक्त की सेवा करके सुंदर स्वरूप पाते हैं, वैसे ही जल थल के रहने वाली प्राणी नवीन जल को सेवन करके सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। जैसे अधीढ़ योगी तथा विषयी मनुष्य का चित्त विषयों में चलायमान हुआ करता है, वैसे ही नदियों से मिलने तथा पवन की लहरें लगने से समुद्र भी क्षुब्ध हो उठा है। जैसे भगवान में चित्त लगाने वाले भक्त पुरुष दुख पड़ने से व्यथा नहीं मानते, वैसे ही पर्वत वर्षा की धारा पड़ने से व्यवस्थित नहीं होते। जैसे अभ्यास न करने से तथा समय बीत जाने पर ब्राह्मणों का पढ़ा हुआ वेद भ्रम पूर्ण हो जाता है, वैसे ही लोगों का आवागमन रुक जाने से तथा घास से ढक जाने के कारण रास्ते भी भ्रम पूर्ण हो गए हैं। जैसे क्षणिक स्नेह रखने वाली कुटिलता गुणवान पुरुषों में अस्थिरता नहीं रखती, वैसे ही लोकहितकारी मेघों में बिजली स्थिर नहीं रहती। जैसे गुण में प्रपंच में निर्गुण आत्मा
शोभा पाता है, वैसे ही गर्जन शब्द वाले आकाश में निर्गुण इंद्र शोभा पाता है। जैसा आत्मा ही से प्रकाश पाए हुए अहंकार से ढकी हुई आत्मा दीप्तमान नहीं होता, वैसे ही अपनी चंद्रिका से प्रकाश पाए हुए मेघों से ढका हुआ चंद्रमा दीप्तमान नहीं होता। जैसे घर में दुख पाए हुए बैरागी पुरुष वैष्णवों से मिलने से प्रसन्न होकर उनका वाणी द्वारा स्वागत करते हैं, वैसे ही गर्मी से संतप्त और मेघों के आने से प्रसन्न होकर उनका वाणी द्वारा स्वागत करते हैं। जैसे पहले तप से तथा दुर्बल थके हुए पुरुष संसार के विषय सुख भोगने से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही गर्मी से दुर्बल हुए बहु प्रकार के देहधारी वृक्ष अपनी जड़ से पानी पीकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। हे राजन, जैसे अनेक प्रकार के कर्तव्य कर्मों के क्लेश से भरे हुए घरों में संसारिक पामर पुरुष रहा करते हैं, वैसे ही कीचड़ और कांटों से भरे हुए तटों में सारस निवास करते हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के मिथ्यावाद से वेद मार्ग नष्ट हो जाता है, वैसे ही इंद्र के वर्षा करने से पुल नष्ट हो गए हैं। जैसे पुरोहित के प्रेरणा करने पर समय समय राजा लोग प्रजा को सुख देते हैं, वैसे ही वायु की प्रेरणा करने से मेघ वृंद जीवों को अमृत के समान जल देते हैं। इस प्रकार उस पके हुए खजूर तथा और जामुनों के समृद्ध वन में गौओं और गोपों से मिले हुए श्री कृष्ण चंद्र बलराम सहित पधारे। यद्यपि भारी स्तन के भार से गौएं धीरे धीरे चल रही थी, परंतु जब भगवान ने उन्हें बुलाया तो स्तनों से झरते हुए दूध वाली वे गौएं प्रीति के कारण जल्दी जल्दी चली। वन के रहने वाले आनंद मग्न थे, वन पतियों से रस टपक रहा था, पर्वत से जल की धाराएं बह रही थी और उनका शब्द हो रहा था। उसके निकट ही गुफाएं थी। श्री कृष्ण चंद्र उन सब को देखते हुए कहीं वृक्षों की कुंज या गुफा में प्रवेश करके खेलते थे और कंद मूल फल खाते थे। कभी पानी के पास शिला पर बैठकर उनके साथ भोजन करने वाले ग्वालों के साथ घर से लाया हुआ दही भात खाते थे। उस भोजन से अघाकर बैल और बछड़े हरी घास पर बैठे हुए आंखें बंद करके पाघुर करते थे और गाय भी स्तन के भार से थक कर बैठी हुई पाघर कर रही थी। भगवान समस्त जीवों को आनंद देने वाली उस वर्षा की विभूति को अपना शक्ति से बढ़ा हुआ देखकर भी उनकी प्रशंसा करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के ब्रज में निवास करते हुए वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु आ गई। श्री कृष्ण ग्वाल वालों से कहने लगे, भैया अब तो बड़े ही आनंद की ऋतु आई है। हे राजन, इस प्रकार शरद ऋतु के आते ही आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी की कीच और जल की मलिनता आदि का वैसे ही नाश हो गया जैसे श्री हरि भगवान की भक्ति से चारों आश्रमों के दुख नष्ट हो जाते हैं। अब प्राणियों के वे दुख जो आकाश के बादल और वर्षा के कारण थे नष्ट हो गए। अब आकाश स्वच्छ हो गया, श्वेत सुंदर बादल क्रम पूर्वक शांत दिखाई पड़ते हैं, जैसे ऋषि गणों ने अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया हो। जैसे वह निष्पाप और शांत शोभित होता है, वैसे ही आकाश श्वेत बादलों से शुभ्र शोभित हो गया, मानो किसी ज्ञानी ने किसी को मोक्षोपदेश दे दिया। सर्वत्र की भूमि ने कीचड़ को त्याग दिया, छोटे तालाबों के जल सूखने और उनके जीव जंतु घबराने लगे। किसानों ने खेतों के मेढ़ों को बांधकर वर्षा का जल रोक रखा है। चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेरने लगा, शरद ऋतु ने पर्दापण किया, आकाश श्वेत मेघों और ताराओं से झलकने लगा। फिर तो यदुपति भगवान कृष्ण की और ही शोभा हो गई। शोभित शरद ने और ही आनंद दिया
ना अधिक शीत ना अधिक ताप। पुष्पों से सनी वायु हृदय के ताप को दूर करने लगी, परंतु गोपियां का हृदय ताप अब भी शीतल ना हुआ। उनके मन को श्री कृष्ण ने पहले ही हर लिया था। अब गौ, पक्षी और स्त्रियां इस प्रकार सभी शरद ऋतु को पाकर आनंदित हो उठे। खेतों में धान पके, नगरों और गांवों में नए अन्न का उत्सव, दीपावली की अपूर्व शोभा छा गई। राजा, तपस्वी, वन्य और भिक्षुक प्रसन्न होकर नगर छोड़ चल पड़े। सुंदर भंवरों की झुंड गूंजने और अनेक प्रकार के पक्षी सुंदर बोलियां बोलने लगे। रात में चकवा चकवी दुखी होते और पपिहा पी की ऐसे पुकार करते हुए सुखी नहीं होते जैसे शिव का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद तप को चंद्रमा ने हर लिया, शीत के भय से मच्छर और डसों का नाश हो गया तथा अब तक वर्षा के कारण पृथ्वी पर जो जीव जंतु हो गए थे वे शरद को पाकर वैसे ही विलीन हो गए जैसे सद्गुरु के मिलने से संशय भर्म दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का पूर्वार्ध का 21वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।